हे एवरीवन, एक क्वेश्चन था कि अगर देश में वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो गया तो कॉन्स्टिट्यूशन के किन किन प्रोविजंस को लागू कर अमेंड करना पड़ेगा, किन किन आर्टिकल्स को। तो सबसे पहले आर्टिकल आपका हो जाएगा 83। आर्टिकल 83 जो कि लोकसभा के टेन्योर को शो करता है कि 5 साल लोकसभा का टेन्योर होगा, लेकिन उसको अमेंड करना पड़ा क्योंकि हो सकता है तो आपका वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने के लिए उस टेन्योर को कभी जो एडजस्ट करना पड़े सबके साथ, तो इसके लिए उसको अमेंड करना पड़ेगा। फिर 85 जो कि लोकसभा के डिसोल्यूशन को दिखाता है, तो उसको भी अमेंड करना पड़ेगा। तो 83, 85 और जस्ट यही केस स्टेट लेजिस्लेचर में आपका 172 और 174। तो जो चीज़ 83, 85 लोकसभा के केस में है, वही चीज़ रिस्पेक्टिव स्टेट असेंबली में 172 और 174 है। यानी 172 क्या है आपका वही ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और 174 डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसमें गवर्नर मीटिंग बैठा सकता है। तो ये 4 आर्टिकल हो गए 83, 85, 172, 174। अब आर्टिकल 324 जो कि इलेक्शन कमीशन का है, उसको भी अमेंड करना पड़ सकता है क्योंकि हो सकता है इलेक्शन कमीशन को एडिशनल पावर देना पड़े, हम लोग को देना पड़े ताकि वो साइमल्टेनियस इलेक्शन करवा सके। फिर आपका पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ वाला भी अमेंड करना पड़ेगा, जैसे आर्टिकल 243E जो कि पंचायत के ड्यूरेशन को करता है तो उसको भी अमेंड करना पड़ सकता है ताकि वो सिंक्रोनाइजेशन में लाया जा सके हमारे वन नेशन वन इलेक्शन में। फिर आर्टिकल 243U है शायद, ठीक है, आर्टिकल 243U जो कि म्यूनसिपैलिटीज़ के ड्यूरेशन को दिखाता है, तो उसको भी अमेंड करना पड़ सकता है। तो 83, 85, 172, 174, फिर 243E, 243U, फिर 356 जो कि प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट्स को दिखाता है। तो अगर किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगाना है लेकिन फिर तो उसका सिंक्रोनाइजेशन खराब हो जाएगा वन नेशन वन इलेक्शन में, तो उसको भी अमेंड करना पड़ सकता है। तो आर्टिकल 356, 324 का मैंने बात कर ही लिया। अब हो सकता है अब कुछ प्रोविजंस हैं जिनको आपको याद रखना होगा, जैसे हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 हो सकता है उसको भी अमेंड करना पड़े क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो इलेक्शन से रिलेटेड है, इलेक्शन कैंडिडेट से रिलेटेड है। तो वन नेशन वन इलेक्शन के लिए उसको भी अमेंड करना पड़ सकता है। फिर 10 शेड्यूल जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, मान लो किसी को डिस्क्वालीफाई कर दिएगा मिड मिड टेन्योर में ही, तो सीट खाली हो जाएगा, फिर वो कैसे होगा, बाई इलेक्शन होगा, क्या होगा। तो 10 शेड्यूल जो है उसको भी अमेंड करना पड़ सकता है। फिर एक और इम्पोर्टेंट मैं भूल रहा हूँ, 6 शेड्यूल में आपको पता है कि अपना ऑटोनोमस रीजन होता है ट्राइबल्स लोगों का, और उनका भी इलेक्शन साइकिल को नेशन के साइकिल के साथ सिंक्रोनाइज करने के लिए हमें 6 शेड्यूल को इम्प्लीमेंट करना पड़ सकता है। तो शुरू से हमारा 83, फिर 85, 172, 174, 324, 356, फिर 243, 243U, फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 को कर सकते हैं, अगर करना पड़ेगा तो किया जा सकता है। फिर एंटी डिफेक्शन लॉ 10 शेड्यूल वाला, फिर 6 शेड्यूल। तो ये चीज़ आपको मैंने बता दिया कि ये पॉसिबिलिटी है वन नेशन वन इलेक्शन में। सो थैंक यू।